अभी यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कुछ और भी इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडी मैटर एंड और भी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के बारे में कुछ न्यू वेरिएशंस लाइक करंट स्लाइड, बिगिनिंग स्लाइड, टाइमर और विदाउट टाइमर्स वाली स्लाइड्स। अगर मुझे रिकॉर्डिंग स्लाइड रखनी है तो कैसे शो अप करें, मुझे रिहर्स करना है टाइमिंग्स को, मुझे टाइमिंग्स के साथ में मीडिया के कंट्रोल्स भी पिकअप करने हैं एंड मुझे प्रेडिक्ट नरेशंस क्या होता है कि आप अगर कोई भी स्लाइड शेयर्स को रेडी करते हैं तो उसमें एक शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ हो जो आपकी हेल्प भी करे एंड ये सारी चीज़ें किस बेसिस पे काम करती है और कैसे काम करती है वो हमें चेकआउट करना है एक एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से। सो लेट अस स्टार्ट विथ वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ द टाइम। हम बात कर रहे हैं स्लाइड शो टॉपिक के बारे में। अब स्लाइड शो टॉपिक्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, लाइक एक स्लाइड शो है, एक सेटअप है और एक मॉनिटर्स है। यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं लेकिन टूल्स एंड कमांड्स तो भरपूर है। अब आप जब टूल्स एंड कमांड्स की बात करें, जब टूल्स एंड कमांड्स हमें अच्छे से पता होता है ना, तो स्लाइड की जो काम हमें जो काम करना है ना उसके बारे में भी हमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो स्लाइड शो में एक होता है फ्रॉम बिगिनिंग एंड करंट स्लाइड। अभी देखिए मैं स्लाइड नंबर 4 पे हूँ ऑलरेडी, ग्रूमिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। अब जब मैं स्लाइड नंबर 3 पे भी आती हूँ या फिर मैं स्लाइड नंबर 6 पे जा रही हूँ या लाइक एनी स्लाइड्स पे मैं हूँ और मुझे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग से पूरा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि मुझे मिडल में से स्टार्ट करना है, मतलब मुझे बॉडी लैंग्वेज के टॉपिक से स्टार्ट करना है कि मुझे ग्रूमिंग टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि हम करंट स्लाइड से भी शुरुआत करते हैं, उनको सिर्फ इतना पता है कि अच्छा एक शॉर्टकट है जिसका नाम है F5 फंक्शन की। F5 F और 5 अलग अलग नहीं बोल रही हूँ गाइस, मैं F5 शॉर्टकट की बात कर रही हूँ। आप जैसे F5 बटन प्रेस करते हो ना तो ये स्टार्टिंग से प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला मुझे क्या करना है, करंट स्लाइड से पिकअप करना है, तो आप क्या करोगे, देखिए मेरे माउस पे कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ पे एक स्लाइड शो का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। ये सीधा करंट स्लाइड से बिगिनिंग करने वाला है। बॉडी लैंग्वेज ये एक एक इमेजेस अभी इसमें बता रहा है, मैंने उसमें एनिमेशन इफेक्ट्स दिया है। अगर मैंने यहाँ पे स्लाइड शो में भी आके करंट स्लाइड करती हूँ या फिर फ्रॉम बिगिनिंग करती हूँ, तो फ्रॉम बिगिनिंग यानी पहले से स्टार्ट हो जाएगी हमारी स्लाइड्स एंड करंट स्लाइड में एग्जैक्ट जो अभी टाइमर है उसके हिसाब से हमारी स्लाइड परफॉर्म करने वाली है। प्रेजेंट ऑनलाइन ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विसेज, एक बार मैं क्लिक करके देखती हूँ इसमें क्या ऑप्शंस दिखाता है। Attendees may not be able to see this media because the content is unsupported or the file size is too large. To optimize the media, make sure you can make to the changes of the file, otherwise remove, cancel. मैं आपको बता दूँ इसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स है, बहुत सारी इमेजेस है और एक सर्टन जो हमारा स्टोरेज होता है उसके हिसाब से ही ये परफॉर्म करने वाला है। और सर्विस अग्रीमेंट मतलब क्या है कि आपने जो ये स्लाइड है खुद प्रिपेयर की है, आपने किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये पूरा का पूरा आपने प्रिपेयर किया, इसलिए आप इसको ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हो। और फिलहाल हम अगर इसको रिमोट एक्सेस कर भी देवे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के टाइम पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्लीज़ वेट वाइल गेटिंग लोडिंग। तो मैंने इसमें अभी तक अपना आउटलुक अकाउंट साइन इन नहीं किया है। आपको जब मैं प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैंने डिवाइसेस चेंज किए हैं, कभी मैं 16 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, कभी मैं 19 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस भी समझ में आती रहे, आपको टूल्स एंड कमांड्स पे भी फोकस रहे, आपकी आईज़ का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता रहे कि अभी फ़िलहाल मैं 2016 यूज़ कर रही हूँ जिसमें टूल्स एंड कमांड्स यानी टैब्स कितने हैं और 2019 में कितने सारे वेरिएशंस हम और भी देख चुके हैं। हालांकि इसमें भी टेल मी व्हाट यू वांट टू डू है और वो भी एडवांस वर्जन है। जब मैंने 2013 के बाद 2016 यूज़ करना शुरू किया एंड आई वाज लाइक इसमें नया क्या है, बट देन आई सॉ लाइक टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, यानी ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सिनेरियो है कि आपको सिर्फ बता देना है पावर पॉइंट को या फिर एक्सेल को या फिर वर्ड को कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है टॉपिक के अंदर। तो या गेटिंग बैक टू द टॉपिक, कस्टम स्लाइड शो, कस्टम शोज़। अब मैं इसको बोलती हूँ न्यू। मैंने बोला यहाँ पे स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 8, स्लाइड नंबर 12, स्लाइड नंबर 15,
slide number 18, slide number 21, slide number 27, slide number 30, 33 and the 35। बोल दिया मैंने ऐड कर दो और मैंने बोल दिया ओके शो। अब जो जो मैंने सिलेक्ट किया है ना सिर्फ वही स्लाइड आएगी। हाँ, जो सिलेक्ट नहीं किया है ना वो स्लाइड आएगी ही नहीं। यू नोट इट डाउन। और ये टॉपिक मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्यों, क्या होता है ना, इसमें हम कभी कभी बहुत सारी स्लाइड्स बना देते हैं और हमें पता होता है क्या प्रेजेंट करना है और क्या प्रेजेंट नहीं करना है। तो बना के क्यों रखा है? फॉर स्टोरिंग द डेटा, फॉर स्टोरिंग द कॉन्टेंट्स। शायद हम किसी और को जब स्लाइड मेल करना चाहते तब उनको हम एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीवर कर पाए। दिखा हम सिर्फ 10 रहे हैं लेकिन डिलीवर हम 30 कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाला जो व्यूअर है, जो अपोनेंट पर्सन, जो व्यूअर है, उनको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है, उनको ज़्यादा क्लैरिटी फॉर्म में पता चलता है हमारे डेटाबेस के बारे में कि अच्छा इन्होंने अपने डेटाबेस को कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड शो के बारे में बताया है, क्या कस्टम स्लाइड शो। एक और है सेटअप स्लाइड शो। प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, ब्राउज्ड बाय कियोस्क फुल सर्विस। तो ये तो मैं प्रेजेंटेड बाय फुल स्क्रीन रखूँगी। एस्केप बटन प्रेस करते ही बाहर निकल जाएगा। अगर मुझे ऑनलाइन कोई पेन कलर यूज़ करना है तो मैं यहाँ से ग्रीन इस्तेमाल करना चाहूँगी। लेज़र पॉइंट भी मुझे ग्रीन चाहिए। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आपको जब आप प्रेजेंट करते हो तो जब प्रोजेक्टर के थ्रू आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट रहती है तब आपके पास एक स्टाइलिश करके एक पेन होती है, या फिर हर एक प्रोजेक्टर्स की अलग अलग पेन स्टाइल्स होती है। तो आप वो पेन स्टाइल में कौन सी कलर मार्क होती है वो आप प्रेजेंटेशन में सिलेक्ट करोगे। स्लाइड नंबर ऑल सब कुछ प्रेजेंट करना है कि डायरेक्टली हमेशा स्लाइड नंबर 5 से शुरू करें और 20 पे ख़त्म कर दो और उसको ओके कर दो। कस्टम स्लाइड शो में क्या है, आप यहाँ पे स्लाइड को आपने जो रिसेंटली कस्टम शो बनाया है ना वो यहाँ पे पिकअप हो जाएगा। और ऑटोमेटिक स्लाइड शो रखना है कि नहीं रखना है इसको करके हम ओके कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। हाइड स्लाइड, अगर आपने कुछ स्लाइड्स बनाई है, लाइक मैंने सोचा कि ये जो स्लाइड है ना मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको हाइड कर दी है। तो देखो 31 के ऊपर एक क्रॉस मार्क आ चुका है, 32, 33। देखिए 29 के बाद में ये स्लाइड आनी नहीं चाहिए, सीधा कौन सी वाली आने वाली, कॉल क्लोजर। ध्यान से देखना 29 पे है। मैं फ्रॉम करंट स्लाइड शुरू करती हूँ। एंटर एंटर एंटर। आ गई। क्या कर दिया, स्लाइड नंबर 31 को उसने स्किप कर दिया। तो आप स्लाइड्स में कुछ कुछ कंटेंट रख भी सकते हो और कौन से कंटेंट आपको शो करना है नहीं करना है, इट्स कम्प्लीटली पर्सनली योर चॉइस। तो यहाँ पे हमने ये भी चेकआउट किया कि अपनी स्लाइड्स को हाइड कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है। रिहर्स टाइमिंग क्या होता है कि यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होती जाएगी। आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड होते जा रहा है और फिर बाद में आप इसको क्लोज कर दे रहे हो। द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो इतना टाइम 11 सेकेंड। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स? यस। तो उसने क्या किया, सिर्फ स्लाइड को रिकॉर्ड करके एक रिहर्स कर दिया है। ये कहीं पे पर्टिकुलरली जाके सेव नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपने एक स्लाइड को कितना टाइम ड्यूरेशन में वाइंड अप किया है। उसके बाद है रिकॉर्ड स्लाइड शो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आप जैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना शुरू करोगे तो वैसे ही यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए ये कंटिन्यूस हो रही है। 11 पे ख़त्म हुई थी, यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे हो रही है। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो एंड रिहर्स टाइमिंग थोड़ा सिमिलर है। रिहर्स टाइमिंग भी वही कर रहा है, पर रिकॉर्ड स्लाइड शो परमिशन नहीं पूछता, सीधा रिकॉर्डिंग शुरुआत कर देता है रिकॉर्डिंग्स की, ठीक है। और ये मोस्टली ऑडियो बेसिस पे चलता है। ये पूरी वीडियोज़ एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारा कुछ सिलेक्ट करती है। प्ले नरेशंस, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल्स, ये हमेशा आपके एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि अगर यही डीएक्टिवेटेड है तो आपके डेटाबेस में अगर कुछ न्यू अपडेट्स हमें अप्लाई करने हैं या फिर कुछ न्यू चेंजेस करना है, न्यू कंटेंट अगर बिल्डअप करना है, तो यहाँ पे आपको इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो बेटर होगा कि आप सारी एक एक कंटेंट्स को इसमें चेकआउट करें। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें, मॉनिटर्स, ऑटोमेटिक यूज प्रेजेंटर व्यू। ऑटोमेटिक में एक है प्राइमरी मॉनिटर। तो प्राइमरी मॉनिटर डेस्कटॉप, जो अपना कंप्यूटर होता है ना, माउस कीबोर्ड एंड ऑल एवरीथिंग, उसके लिए। अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ तो ऑटोमेटिक कंटेंट पे रखूँगी इसको। यूज़ प्रेजेंटर व्यू,
यूज़ प्रेजेंटर व्यू आपको कब करना है, जब आप पावर पॉइंट को अपने प्रोजेक्टर में सेटअप करके सब स्क्रीन वगैरह सेट करके आप अगर रेडी हो प्रेजेंट करने के लिए, तब आप प्रेजेंटर व्यू को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में मैं और भी चीज़ आपको बता देती हूँ इधर, कि आप जब प्रेजेंटेशन ऑन रखते हो, तो प्रेजेंटेशन समझो अगर ऑन है, मैं F5 प्रेस करती हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन ऑन है, राइट। अब बोलना क्या है सामने वाले को, क्योंकि हम तो इसमें कुछ टॉपिक्स रखते हैं और फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, हर एक प्रेजेंटेशन में है ना गाइस, यहाँ पे क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा हुआ है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ग्रूमिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफस्टाइल as an presenter of working space। स्पेलिंग में अगर कुछ भी एरर है तो पावर पॉइंट हमें इंस्ट्रक्शन पास कर देता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रही हूँ। अब जब मैं ग्रूमिंग को फ्रॉम बिगिनिंग करती हूँ तो यहाँ पे कुछ कंटेंट दिखा नहीं रहा है, लेकिन प्रोजेक्टर से जब कनेक्टेड रहता है ना, तो व्यूअर जो वीडियोस को या फिर स्क्रीन को देख रहा है उनको सिर्फ मेन स्लाइड दिखने वाली है। बाकी ये जो नोटेशंस है ना, ये यूज़र्स यानी जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमारी बेहद ज़्यादा हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि चीज़ों को किस बेसिस पे हम आगे लेके जा सकते हैं, उस पे परफॉर्मेंस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हम एक एक चीज़ें चेक कर सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग, या फिर अगर मैं बात करूँ ना ये नरेशंस की, इसको नोट्स भी बोलते हैं। क्लिक टू ऐड नोट्स। नोट्स क्या करता है, आपके कंटेंट्स में आप कोई भी जब पावर पॉइंट का डेटाबेस बनाते हो तो वहाँ पे ये एक चीज़ फिक्स कर देता है कि बंदा अगर कुछ प्रेजेंट करे तो हेल्पिंग सोर्स के लिए, क्या बोला मैंने, हेल्पिंग सोर्स के लिए आपको एक आउटपुट डेटा बना के दे देगा। बट ये सिर्फ आपको दिखता है, ये बाकी के व्यूअर्स को नहीं दिखने वाला है। तो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने में। एंड और भी कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे बट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर दिस।